हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की स्टोरी जिसका नाम है द वेल। सोचिए गाइस, अगर आप लोग एक ऐसी जगह पर फंस जाएं जहाँ से आप लोग कभी ना निकल सकते हो और आपके चारों तरफ टाइम्स और आत्माएं और भूत ही रहते हो और पूरा घर हर तरफ से बंद हो, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे। इस तरीके से एक लड़की फंस जाती है जिसका नाम लीजा होता है। तो स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे वो वहाँ से बाहर निकलती है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लीजा नाम की एक लड़की को, जिससे एक काम मिलता है पेंटिंग को साफ करने का, क्योंकि उसका बिजनेस होता है। जो पुरानी पेंटिंग गंदी हो जाती है वह उसे फिर से फ्रेशन करके पैकिंग करके उन्हें वापस करती है, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि वो एक ऐसे शहर में आती है जो शहर बहुत ही सदियों से यहाँ पर आने वाले लोगों को खा रहा है। हम देखते हैं कि लीजा के साथ बस में कुछ और लड़के और 3 लड़कियां भी होती हैं जो कि यहाँ पर फोटो शूट के लिए आए होती हैं, क्योंकि इस शहर के अंदर बहुत सारे एनिमल होते हैं और वो उनकी फोटोग्राफी करने आए होते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह शहर उन्हें खा जाएगा। हम देखते हैं कि लीजा एक जिस घर में उसे काम मिला था वह उस घर का पता ढूंढते हुए मार्कस नाम के एक बंदे से मिलती है। मार्कस लीजा को उस घर तक छोड़कर आता है और उससे कहता है यहाँ पर एक रिटायर्ड लेडी रहती है जो कि विधवा है और वह काफ़ी कमाल की है। हम देखते हैं कि लीजा जाकर उससे बातचीत करती है और उससे कहती है कि मुझे मेरा काम दिखाइए। हम देखते हैं कि वह लेडी उसे ले जाकर उस पेंटिंग को दिखाती है जो पूरी तरीके से ब्लैक हो चुकी थी। उस पर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी थी क्योंकि उसे साफ करना बहुत ही नामुमकिन काम था। लेकिन लीजा का काम ही यही था और उसका पैसा भी यही था, इसलिए वह यह काम एक्सेप्ट कर लेती है और हम देखते हैं कि वह अपना काम करने लगती है। तभी वहाँ पर उस घर के अंदर एक छोटी बच्ची होती है और लीजा जब उससे कुछ पूछती है तो वह उससे बिना बताए वहाँ से निकल जाती है। इधर हम देखते हैं रात का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो लीजा के साथ आए हुए दोस्त यहाँ पर रुके हुए थे, कैंपिंग कर रहे थे जंगल के अंदर। लेकिन तभी यहाँ पर एक मोटा आदमी आता है जो बहुत ही खतरनाक होता है और वह इन सभी को रात में पकड़ पकड़ कर अपने साथ ले जाता है। और जब दूसरे दिन इनकी आँख खुलती है तो ये एक बहुत ही बड़े पिंजड़े के अंदर होते हैं, यानी कि जेल के अंदर। अब इन्हें नहीं पता था कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है, क्या ये लोग कभी भी जिंदगी में यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। अब इनके साथ आगे क्या होगा इन्हें कुछ भी नहीं पता था। फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन सेंसी को। क्वीन सेंसी इतनी ज़्यादा कमाल की दिख रही होती है और वह पूरे 60 साल की होती है। हम देखते हैं कि लीजा उससे पूछती है कि आप अभी तक बूढ़ी क्यों नहीं हुई। तब क्वीन सेंसी उसे बताती है कि यह एक राज है और इसे राज ही रहने दो। फिर क्वीन लीजा को डिनर के लिए इनवाइट करती है और लीजा उसके डिनर टेबल पर जाती है जहाँ पर उसकी छोटी बच्ची और क्वीन और लीजा बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं। डिनर के दौरान लीजा उससे पूछती है उसकी बेटी से कि तुम किस कॉलेज में हो और तुम कहाँ पर पढ़ने जाती हो। यह बात सुनकर वह लड़की तुरंत फौरन वहाँ से उठकर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी मोटे आदमी को जो उन टूरिस्ट को पकड़कर एक जेल के अंदर रखता है। तभी उसके हाथ में एक बल्टी होती है और उसके अंदर अंडरग्राउंड के अंदर एक बहुत ही खतरनाक कुआं होता है और बल्टी उस कुएं के अंदर डालता है और उसमें से कुछ चीजें निकाल कर खा रहा होता है। तभी उनमें से एक टूरिस्ट उसको बहुत अनाप शनाप बोलता है जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वह उस टूरिस्ट को बोटी बोटी कर कर काट देता है। फिर हमें दिखाया जाता है लीजा को जो अपना काम लगातार कर रही होती है और तभी जैसे ही पेंटिंग थोड़ी साफ होती है तो उसके अंदर से उसे एक बहुत ही भयानक चेहरा नजर आता है। जैसे ही चेहरा देखती है तो उसे कई आवाजें सुनाई देती हैं जिसकी वजह से उसका हाथ काफी जोर से कट जाता है। अब उसे बहुत ही ब्लड निकल रहा था और वह खून के छींटे जाकर उस पेंटिंग में पड़ जाते हैं। अब पेंटिंग क्योंकि सरापित थी और यह एक हॉरर पेंटिंग थी जिसकी वजह से लीजा अब उस पेंटिंग से जुड़ चुकी थी, क्योंकि उसका खून उस पेंटिंग में लग चुका था। अब लीजा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्या होने लगा। जिस रात से उसके साथ खून गिरता है उसी दिन हम देखते हैं कि रात में उसे बहुत सारे सपने आने लगते हैं। बहुत सारे भूत आकर उस पर अटैक करते हैं और उसकी जान का बहुत ज़्यादा खतरा होने लगता है। अब वह पेंटिंग से जुड़ चुकी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे उसे क्या करना होगा। अब लीजा को सोने से डर लगने लगा था। वह नहीं समझ पा रही थी कि उसे आराम करना चाहिए या नहीं, क्योंकि जैसे ही वह अपनी आँख बंद करती और उसे हर तरफ वही आत्माएं, भूत और हर चीज दिखाई पड़ने लगती, जिसकी वजह से वह सोने से घबराने लगती है। अब लीजा अपने काम को खत्म करके जल्दी से अपने घर लौटना चाहती थी। तभी हम देखते हैं वह मार्कस से इस बारे में बात करने आती है। मार्कस उससे कहता है कि यह सब तुम्हारे मन का वहम है, तुम्हें अपने काम पर फोकस करना चाहिए और अपने काम को पूरा कर कर जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। लीजा भी कहती है कि हाँ ये ठीक होगा, अगर उसने काम को बीच में छोड़ा तो उसके बहुत सारे पैसे उसे देने होंगे, क्योंकि पेंटिंग को काम बीच में छोड़ नहीं सकती। फिर हम देखते हैं उसी मोटे आदमी को जो एक टूरिस्ट को मारने के बाद दूसरे टूरिस्ट को मार रहा होता है। वह लड़की को काट कर उस कुएं के अंदर डाल देता है और कुएं में एक बैठा शैतान उसे खा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है लीजा की आई कहानी। अब लीजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से अपनी पेंटिंग को पूरा करे, क्योंकि जैसे ही वो पेंटिंग को छूती है पेंटिंग से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं जिसकी वजह से लीजा का ध्यान भटक जाता है। तभी हम देखते हैं उस क्वीन की बेटी जब कमरे में रो रही होती है तो लीजा जाकर उससे बातचीत करने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ।
तभी वह उसे बताती है कि मैं शरीर के अंदर काफ़ी सालों से फंसी हुई हूँ और मैं शरीर से आज़ाद होना चाहती हूँ। दरअसल क्वीन ने अपनी बेटी के अंदर एक बहुत ही अच्छी लड़की को कैद कर रखा था, लेकिन लीज़ा को यह सब कुछ मजाक लग रहा था। वह उसे बताती है कि तुम जल्द से जल्द इस शहर को छोड़कर वापस अपने गांव चली जाओ। अगर तुम इस शहर के अंदर रही, इस घर के अंदर रही और इस पेंटिंग से दूर न रही तो तुम बहुत ही जल्द मारी जाओगी। लीज़ा को यह सब मजाक लग रहा था और लीज़ा अपने काम खत्म करके यहाँ से जाना चाहती थी। फिर हमें दिखाया जाता है 2 टूरिस्ट के मरने के बाद तीसरे टूरिस्ट को। जब वह वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसे रास्ते में एक शैतान मिल जाता है जो कुएं के अंदर रहता था। वह उसे मार कर हमेशा के लिए खा जाता है। फिर हम देखते हैं लीज़ा को जिसने आधी पेंटिंग साफ कर ली होती है और जैसे ही उसकी आधी पेंटिंग साफ होती है तो उसमें बने चेहरे उसे अच्छी तरीके से नजर आने लगते हैं। वह उन चेहरे को जब देखती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें वही चेहरे होते हैं जो कि उसे सपने में दिखाई पड़ते थे। अब उसे सब कुछ सच लगने लगा था। तभी हम देखते हैं कि क्वीन की बेटी उससे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि मैं सब कुछ सच बोल रही हूँ। और वह उसे उसी अंडरग्राउंड के अंदर लेकर जाती है जहाँ पर टूरिस्ट को बंद रखा गया था। अब लीजा वहाँ पर जा रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बेटी क्वीन की वहाँ से फौन निकल जाती है क्योंकि उसकी मॉम उसे बुलाने लगती है। लीजा अकेले ही उसके अंदर जाने का फैसला करती है क्योंकि उसे सब कुछ अपनी आंखों से देखना था। हम देखते हैं कि वह जैसे जैसे अंदर जाने लगती है टनल बहुत ही गहरा होता है। वह टनल के अंदर घुसती जाती है और तभी उसे वहाँ पर लाशों का कटा हुआ ढेर मिलता है। फिर उसे रास्ते में वही मोटा आदमी मिलता है जो कि लोगों को मार रहा था और इस टनल के अंदर रहता था। लेकिन इसके पीछे का कारण यह होता है कि क्वीन इसे प्रेरित करती है ऐसा करने पर, क्योंकि शैतान के खून से क्वीन हमेशा के लिए जवान रहती है, इसलिए वह शैतान को हमेशा बलि देती रहती है। जो भी शहर के अंदर लोग नए आते हैं वह उनकी बलि शैतान को दे देती है और यह बात किसी को नहीं पता चलती क्योंकि ये एक अंडरग्राउंड के अंदर होता है। तभी हम देखते हैं लीसा वहाँ पर एक हथियार लेकर आती है और वह उस मोटे आदमी को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि लीजा एम्मा को छुड़ाकर वहाँ से जैसे ही भागती है तो वह मोटा आदमी फिर से जग जाता है और वह इतना खतरनाक था कि उसे मारना इम्पॉसिबल था। इतनी देर में हम देखते हैं शैतान बाहर आ जाता है कि कुएं के अंदर का गेट खुल जाता है और वह मोटे आदमी को ही जान से मार देता है। अब वो वहां से भागने वाली थी तभी पीछे से मार्कस आता है और लीजा को लगता है मार्कस उसकी मदद करने के लिए आया है, लेकिन असल में यह बात होती है कि क्वीन और मार्कस मिले हुए थे। मार्कस फॉन एक तीर मारता है और एमा मारी जाती है, यानी कि वो लड़की जो टूरिस्ट थी और इसे लीजा बचाकर नीचे से ऊपर लेकर आई थी। अब एमा के मरने के बाद लीजा के पास कोई रास्ता नहीं होता है, उसे पेंटिंग जल्द से जल्द पूरी करनी थी क्योंकि क्वीन ऐसा करने के लिए कह रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं क्वीन की बेटी वहां पर आती है और वह पेंटिंग में आग लगा देती है। पेंटिंग में आग लगते ही हम देखते हैं कि क्वीन बूढ़ी होकर जान से मारी जाती है और साथ में मार्कस और भी सभी लोग मारे जाते हैं। और क्वीन की बेटी जो कि बहुत ही सालों से इस शहर के अंदर कैद थी वह भी अब आज़ाद हो जाती है। लेकिन एक चीज बची होती है जो कि कुएं के अंदर का शैतान। वह शैतान जैसे ही बाहर आता है तो लीजा वहां से डर कर भागती है और फिर हम देखते हैं कि वह शैतान वहां पर रुक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सीन 30 साल बाद का, जहां पर लीजा अभी तक वैसे ही जवान है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और लास्ट में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर उसने शैतान को पकड़ रखा है और उससे वह जवान होने के डोज बना रही है, जो और वह उन डोज को बहुत ही महंगे दामों में बेचती है, जिसकी वजह से लीजा के पास अब सब कुछ है और उसके पास इतना पैसा है कि उसके पास रखने की भी जगह नहीं है। लीजा एक बहुत ही अमीर और सक्सेस लड़की बन चुकी है। तो दोस्तों इसी के साथ मूवी एंड होती है। आशा करते हैं स्टोरी आप लोगों को पसंद आई।